ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च विरं त्वमेव शरणं मम देवि। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेत्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। भक्तजन के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन। आइए 12वें मंत्र का पाठ करते हैं। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्य इति ब्रुवतो अन्यत्र कथं तत् उपलभ्यते। दोबारा इसको पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, ठीक से पढ़िए जरा, ध्यान इधर उधर नहीं, बाहर जा रहा आपका ध्यान। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथं तत् उपलभ्यते। कम से कम ठीक पढ़ना आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये जो अपने यमराज जी नचिकेता को उस आत्म तत्व के बारे में ज्ञान दे रहे हैं जिसके बारे में इसने पूछा था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह आत्मा, उस आत्मा का बोध करने के लिए एक योगिक क्रिया बताई गई कि आप अपने इंद्रियों को मन सहित हृदय में स्थित कर लो, बुद्धि भी आपका स्थित हो जाए। यानी न तो मन में कोई संकल्प विकल्प हो रहा है, न इंद्रियों में अपने विषय की तरफ कोई जाने का प्रश्न है,
और बुद्धि भी अपने गोलक में शांत है, वो भी स्थिर है। ऐसी ही अवस्था में आप शांत बैठे रहें तो उस अवस्था में सभी चीजों का निरोध होकर के स्वयं उस आत्म तत्व का आपको अनुभव हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है क्या कि वह आत्मा जो है यह संगति में है, बुद्ध आदि चेष्टा विषयम चेत ब्रह्म इदम तत् इति विशेषतो गुह्यम बुद्धया उपरमी च ग्रहण कारण भावात् अनुलभ्यमानम नह अस्ति एव ब्रह्म यद्धि करण गोचरम तत् अस्ति इति प्रसिद्धम लोके विपरीतम च असत इत्यत च अनर्थको जोग कह रहे हैं। यह जो बुद्धि है, मन है, आदि है, यह चेष्टा का अगर विषय होता तो वह ब्रह्म तो उपलब्ध हो जाता। तद एक विशेष तो गुह्यत बुद्धिया ऊपर में, तो अगर यह होता तो, लेकिन जब यह बुद्धि उपराम हो चुकी है, बुद्धि शांत हो चुकी है, तो उसको कैसे, उस बुद्धि को कैसे बोध होगा? यही है। यदि यह जो ब्रह्म है वो बुद्धि की आदि का चेष्टा विषय होता तो बुद्धि के द्वारा वह ग्रहण किया जा सकता था, लेकिन बुद्धि जब उपराम हो गई है, शांत हो गई है, तो वो कैसे होगा ग्रहण? और फिर बताया जा रहा कि यह संसार में जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु का ज्ञान हमें चक्षु, यहाँ पर चक्षु लिया, देखो यही है ना, हाँ चक्षु लिया और क्या लिया, वाणी लिया, यानी समस्त ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के माध्यम से और साथ में मन बुद्धि के द्वारा ही होता है। क्योंकि और एक जगह यह भी बताया गया है कि इनसे यह ज्ञान नहीं हो सकता, और जब चक्षु से ज्ञान नहीं हो सकता, आगे मंत्र में ही आएगा, आगे मंत्र में ही आएगा। और दूसरे अगर ज्ञान हो सकता है तब भी आपने जब इनको सबको शांत करा दिया तो उस योग में कैसे अनुभव होगा? तो यह योग की क्रिया जो बता रहे हैं यह अनर्थ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि संसार में किसी वस्तु का ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं और वहां से वह रिफ्लेक्ट होकर के मन में आता है और मन फिर उसको बुद्धि में देता है, तो बुद्धि चित्त में पड़े हुए भाव से कंपेयर करके उसका ज्ञान उसको हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि आपने इंद्रिय को भी शांत करा दिया, मन भी शांत है, बुद्धि भी शांत है, तो अगर इनसे होता ज्ञान तो भी यह ज्ञान नहीं ले पाते, तो फिर क्या है? अनुपलब्ध नाश उपलब्ध। हाँ, अतः यह जो व्यर्थ है, अथवा जो उपलब्ध होने वाला है वह ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म है या नहीं है, इसको आप ठीक ठीक बताइए। यह तो कहते हैं नहीं, यह है, ठीक है, ब्रह्म तो है, अब कैसे कैसे इसको जाने, यह समझ में आ रहा ना? क्योंकि बुद्धि आदि क्या दिया, तो बुद्धि, इंद्रिय, मन इत्यादि का जब कोई चेष्टा इसमें होता, इनका व्यापार होता, तभी तो किसी वस्तु का बोध होता है। लेकिन आपने पिछले मंत्र के अनुसार मन, इंद्रिय, बुद्धि को तो शांत करा दिया। अब यह शांत है और उस समय आप शांत बैठे हुए हैं, तो अगर इनसे होता तो भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि तो शांत है, इंद्रिय कोई व्यापार नहीं कर रही है। और इस संसार में यही प्रचलित है लोक के रिवाज में कि कोई भी वस्तु का ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से मन के पास आता है, फिर बुद्धि को जाकर के बुद्धि उसको विश्लेषण करके उसका ज्ञान बताती है। तो यह जो आपने यह जो की बातें बताई है तो अनर्थ हो गया, बेकार हो गया, इसका कोई लाभ नहीं हुआ।
अनुपलब्ध। अगर वह अनुपलब्ध है, हाँ, अनुपलब्ध है या तो वह अनुपलब्ध होने वाला, तो हाँ, न होने से वो ब्रह्म नहीं है। मतलब अनुपलब्ध है इसका मतलब वो ब्रह्म नहीं है, या ब्रह्म है तो ब्रह्म इत एवं या ब्रह्म है, ऐसा प्राप्त होने पर यह कहा जाता। ठीक है, हम बताते हैं। ये समझ में आ रहा ना? न एव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। पढ़ चुके हैं इसको। अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तत उपलभ्यते। उपलभ्यते, हाँ, उपलब्ध माने प्राप्त होना। हाँ, शब्द पूरा रहेगा ना तभी उसका अर्थ आपको अपने आप ही आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा, वह आत्मा न तो मन से जाना जा सकता है, न चक्षु से, और क्या, न वाचा से मन वाणी। तो वाणी का मतलब सारे कर्मेंद्रियां हो गई, चक्षु का मतलब सारे ज्ञानेंद्रियों से, सारे ज्ञानेंद्रियां हो गई। एक इंद्रिय ले लिया तो उसका उपलक्षण लगा लीजिए। तो यह जो आत्मा है अपना, यह अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय या मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। पहले भी आया है, न अयम आप न अयम आत्मा बलहीने लभ्यतो न न न प्रतिभा न बहुधा सुरेण। बहुत सुनने से भी और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होने से भी उसका उपलब्ध नहीं होता है। यह मुंडक उपनिषद में। तो क्या है, अस्त इति बुरवत्र अन्यत्र, ऐसा कहने से क्या जो अन्यत्र है, जो दूसरे पुरुष है, किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है अन्य पुरुषों को। कथम तद उपलब्ध, कैसे उनको उपलब्ध हुआ है। भाई कुछ लोगों को तो ब्रह्म का ज्ञान हुआ है ना, तो कैसे हुआ है। अस्ति इति ऐसा कहने वालों से बुरो तो अन्यत्र, दूसरे लोगों को किस प्रकार यह ब्रह्म का अनुभव हुआ। देखो, वास्तव में किसी भी वस्तु का ज्ञान, उसी वस्तु का ज्ञान हमें हो सकता है जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई स्वाद हो, जिससे में कोई शब्द हो, या जिसका स्पर्श कुछ मालूम हो, और यह तो गंध हो। लेकिन उस आत्मा के अंदर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय यही होता है। तो उसको आप नहीं जान सकते, कैसे भी जानोगे। आइए इसको भाष्य देखते हैं, फिर इसका बारे में बताते हैं। न वाचा न मनसा न चक्षुषा न अन्ये अपि इंद्रिय प्राप्तुम शक्यता इति अर्थ। भाष्यकार जी ने एक ही लाइन में पूरा ले लिया। हाँ, पूरा ले लिया, सेम वही ऐसे है। न तो वाचा का मतलब भारी अर्थात कर्मेंद्रियों से, न मन से, और न चक्षुषा का मतलब ज्ञानेंद्रियों से, न अन्य कर दिया ना, न अन्य इंद्रियों से उसको प्राप्त नहीं हो सकता, किया जा सकता। इसका यही अर्थ है। ठीक है भाई। तथापि, फिर भी, तथा धन अपि, फिर भी, सर्व विशेष रहितोपि जगतो मूलम, जब सारा उसको जो विशेष है, जो उपाधि है, उसको हटा दोगे तो वह मूल में इति अवगत तो अस्ति एव कार्य प्रविलामनस्य अस्ति तु निष्ठवात। देखो, यहाँ पर कहने का भाव यह है, जब उसका सारा विशेष जो है उसको हटाते जाओगे, जो भी उपाधियां उसको हटाते जाओगे, तो कुछ तो शेष बचेगा, अस्ति तो होगा। तो वही वह ब्रह्म है। जैसे मान लीजिए, आप अपना लीजिए, अभी क्या हो, कभी आप बालक हो, कोई कहेगा नहीं
मैं जवान हूँ या मैं वृद्ध हूँ, ठीक है, मैं पिता हूँ, मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अंत में क्या है, बीच में उपाधियां हैं। अंत में हैं तो सही, हूं तो सही, तो अस्थि भाव तो हमेशा रहेगा। तो उन उपाधियों से हटा दीजिए, उससे अलग जाइए। उपाधियों से विशेष जो लगा रखा है, क्योंकि वह ब्रह्म जो है निर्विशेष है। मतलब क्यों, न तो कोई रूप है, न रंग है, न कोई आकार है, न उसके मन है, वाणी है, न प्राण है, न मन है, कुछ नहीं है ना। तो ये उपाधियां जो है उनको निकाल दीजिए, तो जो शेष बचेगा उसके मूल में वही वह है। अब इसका उदाहरण अपने आप देख लीजिए। अपने को आप अपने सारी उपाधियों को अलग कर दीजिए। मैं घर वाला भी नहीं हूँ, मैं पिता भी नहीं हूँ, मैं यह संतोष कुमार भी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड पेंशनर भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर भी तो कुछ हो ना। तो जो बचा वो हो। अब शरीर को भी निकाल दो, आप स्थूल शरीर भी नहीं हो, इंद्रिय भी नहीं हो, और सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। अब सूक्ष्म शरीर नहीं हो तो फिर क्या, कुछ तो बचेगा। जो बचा वो मूल कारण वही है, ब्रह्म सत्य बचा वही है। या इनको लीन करते जाओ। भाई देखो, इंद्रिय है, आप मान लो आपके पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों को लीन कर दो किसमें, इंद्रिय और विषय को किसमें लीन किया गया, मन में। मन को बुद्धि में, बुद्धि को महतत्व में, महतत्व को उस प्रकृति में या माया में, और फिर उससे जो है उसको या हिरण्यगर्भ कहिए, और उसके बाद उसको परब्रह्म में लीन कर दिया। तो लीन कर दिया तो मतलब सत्य तो बचा ना, तो सत्य स्वरूप वही है ना। और इसका अर्थ दूसरे प्रकार से समझो, बड़ा मुश्किल है थोड़ा समझना। पृथ्वी है मान लो, पृथ्वी को सब कुछ जो कुछ है इसको तोड़ ताड़ करके खत्म कर दिया, सब बिल्डिंगें गिर गई, सब पृथ्वी। और फिर पृथ्वी का कारण किसमें है, क्योंकि कोई वस्तु अपने कारण में ही लीन होता है। तो पृथ्वी का कारण जल है, तो पृथ्वी जल में लीन हो जाएगा। जब प्रलय होता है तो पृथ्वी नहीं दिखाई देती, केवल जल ही जल दिखाई। अब मान लीजिए जल भी सुखा दिया गया तो क्या बनेगा, सब तेज में हो जाएगा, उस भाप के स्वरूप या उस गर्मी के स्वरूप, तेज के स्वरूप। तेज फिर किस में जाएगा, फिर वायु में लीन हो जाएगा अपने कारण में, वायु फिर आकाश में, आकाश फिर वही फिर प्रकृति या महतत्व में, अरे प्रकृति या माया में, और वह फिर अपने परम पुरुष में लीन हो जाएगा। तो जो सत्य बचा, सब कुछ आपने उपाधियां गायब कर दिया, तो जो सत्य बचा वही तो है ब्रह्म, वही। हाँ, हाँ, इसे समझ में आ रहा है। और घट का ले लीजिए, ऊपर एक और ले लीजिए, घट का। घड़े मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं, घड़ा है, सकोरा है, कुल्हड़ है, इत्यादि है, डोंगा है। अब मान लो कोई आपने किया, उसमें कोई छेद हो गया तो पानी गिर गया, बेकार हो गया। लेकिन फिर किसी लड़के ने आया, उसको मार करके और टुकड़ा चूर कर दिया, क्या बन गया, वो बन गया, वो टुकड़े में बट गया, हुआ कपड़ा के रूप में। मिट्टी तो नहीं बना है। फिर किसी ने उसको चूरा कर दिया तो चूरा बन गया, सब कुछ फोड़ दिया, सब कुछ हो। अब फिर वह क्या हो गया, फिर वो मिट्टी हो गया। अब मिट्टी को फिर अपने मूल कारण उसका मिट्टी था ना, मिट्टी में लीन हो गया ना, मिट्टी में लीन हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा कुछ दिनों बाद। ये शरीर भी बाद में मिट्टी बनता है। तो उसी प्रकार से वह ब्रह्म कौन जान सकता है, जो इस विलय प्रक्रिया को ठीक ठीक जानते हुए, और जिसका पूरा श्रद्धा है, श्रद्धावान पुरुष जो है, जो आस्तिक पुरुष है, जो ब्रह्म को मानता है, उस परमात्मा को मानता है, वही उसको जान सकता है। क्योंकि उसका न कोई रंग है, न रूप है, न अवय है, न मन है, न प्राण है, अजन्मा है, बस। तो आगे आइए, आगे क्या बता रहे हैं, वही जगत का मूल है। इति अवगत, ऐसा जान करके, तू अस्ति एव कार्य प्रविलापन्य अस्तित्व निष्ठत्वात्,
क्योंकि कार्य का विलय किसमें होता है? कारण में होता है। तो किसी अस्तित्व के आश्रय से हो सकता है। यहाँ पर अस्तित्व का मतलब उसके कारण से ही हो सकता है, बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं है। मान लो यहाँ पर जैसे कल हवन हुआ, तो उसका निमित्त तो हुआ ना, कोई कारण तो हुआ, तभी तो हुआ। अगर कोई करने वाला नहीं होता तो कैसे होता? नहीं हो सकता था ना। तो कोई भी कार्य है उसके लिए कोई कारण का या किसी का अस्तित्व जरूरी होता है, यही बताया जा रहा है। बिना अस्तित्व के या बिना कारण के नहीं हो सकता है। तथा ही इदम कार्यम, तो इसलिए इस प्रकार से यह जो कार्य है क्या है? सूक्ष्म तारतम्य, सूक्ष्म 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 सूक्ष्मता के तारतम्य से देखा जाए तो सूक्ष्मता तारम्य पारंपरेणान अनुगम्यमानम सद बुद्धि निष्ठाम एवं गमयति। ये संपूर्ण कार्य वर्ग जो है, जितना भी कार्य संसार में सृष्टि में दिखाई दे रहा है, यह उसी सद्बुद्धि को, सत को की निष्ठा को ही बता रहा है। जितना किसी कारण कार्य को ले लो, आपने आदमी को ले लिया, घड़ा को ले लिया, पृथ्वी को ले लिया, जल को ले लिया, सभी ले लिया, कोई चीज बचा हो तो बताओ। हाँ। हर एक जो है कहाँ लीन होता है? अपना जो उसका सत है, जो उसका अस्तित्व है, मूल जो है, जो कारण है, उसी में लीन है, उसके सिवा कोई नहीं। सूक्ष्मता देखो, इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रिय और विषय सूक्ष्म है ना, उससे भी सूक्ष्म किधर हुआ? मन हुआ। तो वो अपने सूक्ष्म और जो सूक्ष्म होगा उसी में लीन होगा। उससे भी जब सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म पहले बताया गया था ना, सूक्ष्म है, व्यापक है और प्रत्यगात्मा स्वरूप है। मन बुद्धि हुआ, और बुद्धि से फिर सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, यानी सूक्ष्मतर क्या हुआ? महत्त्व हुआ, रणगर्भ हुआ। और उससे भी, रणगर्भ से भी सूक्ष्मतर क्या हुआ? वही आपका प्रकृति, और उससे भी सूक्ष्मतर वही परब्रह्म। तो यह स्वभाव क्या है? हर एक कोई पदार्थ जो कार्य है अपने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कारणों में लीन होता जा रहा है। ऐसे ही आकार लीन हुआ, ऐसे सब हुआ। तो यहाँ पर इस संसार में जो कुछ है वह अपने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर का जो उसका अस्तित्व है उसी में वह लीन हो जाता है, और वह केवल सत्य है। इसीलिए ब्रह्म है, वह सत्य स्वरूप है। आगे देखिए। तो यह सद्बुद्धि, जिसका मतलब कहने का मतलब यह है जिसकी बुद्धि सतबुद्धि होगी, सतबुद्धि होगी, जिसके अंदर निष्ठा भी होगी, श्रद्धा भी होगी, आस्तिक होगा, उसी को यह मालूम होगा, बाकी को नहीं मालूम होगा। तत् अपि विषय प्रविला उपनेन प्रविलाप्यमान बुद्धि तदाप सा सप्रत्यय गर्भैव विलीयते। कह रहे हैं देखो, जिस समय विषय प्रविलापनीन माने विषय का विलय करते हुए, विलय करना, प्रविलापनीन माने क्या हुआ? विलय करना, किसी चीज को समाप्त करना। हाँ, तो फिर और यहाँ पर इसीलिए हुआ जिस समय जद अपि, जिस समय विषय का आप विलय कर रहे हो, तो वह जो विलय कर रहे हो वह जो बुद्धि का हाँ, किसमें विलय हो रहा? बुद्धि का विलय हो रहा है। तो उस समय भी कोई सत्य चीजें हैं ना। हाँ, जो भी सदवृत्ति जो भी होती है वो लीन होती है, जो कारण उसका लीन होता वह भी अपने कारण में लीन होगा। यहाँ पर यही है कि जो भी कार्य है वो अपने कारण में लीन होगा, फिर जो कारण हुआ वो भी किसी का कार्य होगा, किसी का कार्य होगा, वो अपने कारण में लीन होगा। इस प्रकार से वह लीन होते होते अंत में वही सत्य बचेगा और उसी में लीन, इसलिए कोई सत्य है और वही परमात्मा।
बुद्धि ही न प्रमाणम सत सतो सतो अथ अथ आत्मा अवगमी। इसमें असत का यथार्थ स्वरूप जानने में सत है या असत है, इसका प्रमाण जानने में हमारा बुद्धि ही जो है यही प्रमाण है, क्योंकि बिना बुद्धि के कुछ आप जान नहीं सकते। और यहाँ पर भी बुद्धि से जो जानकारी होगी बस यह है, इसके अलावा और कोई जानकारी आपको नहीं हो सकती है। हाँ है, बस यह है, अस्तित्व है, बस इतना ही होगा। और उस ब्रह्म का अस्तित्व ही है, बाकी इसका न कोई रूप नहीं है। जैसा जब चाहता है वैसा ही वो रूप धारण कर लेता है। जब उनकी इच्छा हुई कि नहीं हमें 12 रूप में आना है तो 12 बन गए, इच्छा हुई कि नहीं हमें कच्छप रूप में आना तो कच्छप बन गए। तो वह अपने हिसाब से, लेकिन इस संसार का कोई कारण तो है, जगत का कारण तो है, वही कारण वही है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई हो या न हो, जैसे मान लो इस कमरे में कोई वस्तु है, कोई पुस्तक है, या मान लो मोबाइल है कहीं है लगा हुआ, वो नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये कैसे मालूम हुआ? बुद्धि से ही ना। अरे बुद्धि तो बताती है। अंतो गत्वा उसका मालिक कौन हुआ? आपके पास मान लीजिए 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं और कर्मचारी मिल करके किसी वो कोई वहां पर रेनोवेशन कर रहे हो या कोई टॉयलेट वगैरह बनवाया, तो बनाने वाला कौन हुआ? आप ही का नाम आएगा ना, उनका नाम नहीं आएगा। हाँ, बुद्धि। अगर बुद्धि के द्वारा कोई सत्य होगा तो उसको भी जानेगा, और नहीं होगा तो भी वही जानेगा। गीता जी के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक याद कीजिए, क्या है? दूसरा न अभावो विद्यते सतः, न अभावो विद्यते सतः। दूसरा अध्याय 16वां श्लोक है, क्यों भूल जाता है यह? न सतो विद्यते भाव, न असतो विद्यते भाव, न अभावो विद्यते सतः। उसको नासतो भी पढ़ सकते हो, ना सतो, लेकिन शब्द है न धन असतो, न सतो विद्यते भाव, मतलब सत्य का असत का, न असतो विद्यते, असत का कोई भाव नहीं होता, और न अभाव विद्यते सतः, और जो सत्य है उसका कोई अभाव नहीं है, उसका अभाव नहीं है। उभयोपि दिष्टा, उन दोनों को किसने देखा है? दिष्टापि, किसने देखा? अंतः तू अन्य तत्वदर्शी भी, ये जो हमारे तत्वदर्शी लोग हैं, जो ऋषि महाराज हैं, जो हुए हैं भूतकाल में, उन दोनों को देखा है, सत्य को भी और असत को देखा। तो यह आगम प्रमाण हुआ, तो आगम प्रमाण के आधार पर कहा जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी समझिए कि इस आगम प्रमाण के आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई सत्ता तो है। और जो यहाँ पर दृष्टांत दिया गया लय प्रक्रिया के द्वारा, घड़े का दृष्टांत दे दिया गया। लय प्रक्रिया के अनुसार इस पृथ्वी से लेकर के आकाश तक का, और फिर जीव का भी लेकर के दे दिया गया है, जो जैसा कि पिछले मंत्रों में बताया गया था। तो इस प्रकार से यह समझिए कि असत का कहीं भाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। जो सत्य है वो होगा ही होगा, और असत्य है वो कहीं नहीं होगा। यही की बात है। ये समझ में आना तो बहुत कठिन है। इसके बाद ये 2 मंत्र के बाद जो है ना, बिल्कुल फिर आसान हो जाएगा। ये 12वां और 13वां मंत्र थोड़ा सा, क्योंकि यह एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सिद्धांत बताया गया है, तो सिद्धांत को समझने में
थोड़ी सी असुविधा होती है। इसीलिए इसको जब एक बार अपनी थोड़ा सूक्ष्मतर बुद्धि से समझ लेंगे, ग्रह कर लेंगे, फिर नहीं करेंगे। क्योंकि पहले यही बताया गया कि आत्मा जो है न तो ज्ञानेंद्रिय, न कर्मेंद्रिय, न मन से इसको आप नहीं जान सकते। यही बताया गया, मंत्र का भाव सीधे यही है ना, न कर्मेंद्रिय, न ज्ञानेंद्रिय और न तो मन से। अस्ति ब्रुवतो अन्यत्र। तो दूसरे कैसे कहते हैं कि कैसे इसको दूसरों को कैसे उपलब्ध हुआ, तो उसको उपलब्ध करने के लिए बताया जा रहा है कि भैया इसको यह है कि सत्य के रूप में आप समझिए, तो सत्य के रूप में जो मूल में वही सत्ता है और कोई नहीं। क्योंकि लय प्रक्रिया के अनुसार जैसा पिछले मंत्रों में बताया गया था उसके अनुसार हमने देख लिया। फिर घट और मिट्टी का भी हवाला दे करके देख लिया कि जो भी उसके बर्तन बनते हैं सब मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। पृथ्वी भी बाद में उसी सत्य में लीन हो जाती है, अपने ही सत्य में जहां से निकली है। तो वह सत्य तो है। मूलम च जगतो न स्यात् सत सत अन्यतम वेदम कार्यम सत इति एवं गृह्यते। यदि कह रहे हैं इस संसार का कोई मूल नहीं होता, मूलम च जगतो न, इस जो जगत है इसका कोई मूल नहीं होता, जड़ नहीं होता, कोई न कोई होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता तो क्या होता, स्यात् तो असन्नितम वेदम कार्यम सद इति एवं गृह्यते। ये तो सारा जो कार्य वर्ग है, जितना भी कार्य दिखाई दे रहा, आपको संसार दिखाई दे रहा है, जीव दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहा, नदियां दिखाई दे रहे हैं, ये सारा ये जो कार्य वर्ग है यह क्या होगा, होता असत के श्रेणी में आ जाता ना। क्योंकि इसका जब मूल नहीं होता तो असत के श्रेणी में आ जाता। असन में हुआ मतलब पैदा ही नहीं हुआ तो फिर असत के श्रेणी में आ गया। न तू एतद अस्ति सत सत इति एव तू गृह्यते। किंतु ऐसी बात नहीं है, यह जगत तो है और इसे ग्रहण किया जाता है, इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। जगत तो है ना, न तू ऐसा नहीं, तद अस्ति यह है, सत सत असत इति एव तू गृह्यते, यह ऐसा ग्रहण किया जा रहा है कि जगत की स्थिति तो है, जगत है ऐसा किया जा रहा, तो उसके मूल में तो कोई होगा। हाँ, संसार को, इस जगत को बनाने वाला तो कोई होगा और वही वह ब्रह्म है। जथा मृत आदि कार्यम घटाति मृत अन्यतम, जैसे कि अभी आपको बताया गया मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं, तो उसका मूल मिट्टी हो गया और कार्य हो गया वो दुनिया भर के सकोरे इत्यादि, घड़ा, सुराही इत्यादि, और उनको जब नष्ट कर दिया गया तो वो फिर मिट्टी ही बन जाती है, तो अपने कारण में लीन हो जाती है। ये उदाहरण अभी दिया गया। तस्मात, उसी प्रकार से, तस्मात का मतलब उसी प्रकार से, जैसे यह प्रक्रिया आपको बताई गई वैसे ही जगत मूलात्मा अस्ति इति एव उपलब्ध, इसी प्रकार से इस जगत का जो उपलब्धि है इसके कोई न कोई मूल कारण है, उसी मूल कारण से है, और यह जगत उसी मूल कारण में विलय भी हो जाता है। उपलब्ध्य, इसका मूल वही है और वही आत्मा है। कस्मात कह रहे हैं कैसे, किस प्रकार से, तो उसको हम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कस्मात कैसे। अस्ति इति ब्रुवतो अस्ति तो वादिनः आगम अर्थानुसारिणः श्रद्धया न अन्यत्र, कह रहे हैं उसको केवल श्रद्धा के
से और आगम प्रमाण से ही जाना जा सकता है। आगम प्रमाण का मतलब हमारे शास्त्र हो गए और आचार्य। शास्त्र और आचार्यों के द्वारा ही यह जाना जाता है कि लय प्रक्रिया किसने बताया? शास्त्र ने बताया, आचार्य ने बताया, नहीं तो हम कैसे ये जानते? तो केवल यह आगम का मतलब होता है इन श्रुति से और आचार्य से, इनके मुख से जो निकलता है वह सत्य। जब कौन मानेगा? जिसका श्रद्धा होगा, जो श्रद्धावान होगा, आस्तिक बुद्धि वाला होगा, वही तो इसको समझेगा ना। अब जो मान लो किसी का शास्त्र पर या आचार्य जो पढ़ा रहे हैं उस पर कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो उसके समझ में कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। केवल सुनने से नहीं होता ना। जैसे आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपकी जो बोला जा रहा उस पर श्रद्धा नहीं होगी तो बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब पूरी श्रद्धा होगी कि जो यह आचार्य कर रहे हैं वो सत्य ही कर रहे हैं, तभी जाकर के वो अंदर बैठेगा, उसके पहले वो बैठ नहीं सकते। कोई भी चीज होगा, संसार की बात होगी तो भी, चाहे वो एक छोटा सा यहाँ पर दृष्टांत देता हूँ। एक दूसरी क्लास का बालक था, दूसरी या तीसरी का छोटा सा बालक था। उसको उसके मैम ने बताया कि गंगा जी गंगोत्री से निकली और पटना में जाकर के समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अब वो यही रट रहा था घर पर। तो उसकी जो माता जी थी, मम्मी, वो बहुत ही पढ़ी लिखी, अच्छी पढ़ी लिखी थी। वो एमए इत्यादि ज्योग्राफी से शायद एमए थी। तो कही बेटा तुमको यह कौन पढ़ाया? तो गलत पढ़ रहा। तो कहा नहीं माम, नहीं मम, आप झूठ बोल रही हैं, आपको कुछ नहीं आता, हमारे मैम ने पढ़ाया है। क्यों? उसका अपने मैम पर श्रद्धा है, आप पर नहीं है, क्योंकि आप माता हो। ठीक है, माता के रूप में आप पर श्रद्धा है ना, शिक्षक के रूप में आप पर श्रद्धा नहीं है। हाँ, जाती है कि उस स्कूल में कहती है कि यह क्या पढ़ाया गया आपके टीचर ने? बच्चा यही पढ़ रहा है। उसको बुलाया प्रिंसिपल ने, तो वह टीचर क्या कहती है? मैडम, कितनी आप सैलरी देती हो? जितनी सैलरी दोगी, अब 5,000 10,000 रुपया सैलरी दोगी तो गंगा जी पटने तक जाएंगी। गंगा जी को गंगा सागर में मिलाने के लिए पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। ज्ञानी थे लेकिन वो सब ऐसे ही करते हैं ना। बताया ना वाली बात, लोग ऐसे ही बोलते। तो इसलिए जगत के मूल कारण क्या है? आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। तो कैसे है? अस्ति इति ब्रुवतो अस्ति तो वादिना आगम अर्थानुसारेण श्रद्धा अन्यत्र। अच्छा, श्रद्धा के अनुसार और आगम प्रमाण से उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अन्यत्र दूसरे लोग क्या कहते हैं? दूसरे लोग कौन है? नास्तिक जो है, नास्तिक जो बोलने वाले हैं, वो क्या करते हैं? नास्ति जगतो मूल आत्मा, वह इस संसार के, इस जगत के मूल आत्मा को नहीं जान सकते हैं। वह समझ में नहीं आएगा कि इस जगत का मूल कारण आत्मा है। वो नहीं जानता है। क्यों? अरे भाई, उनकी शास्त्र पर जो नास्तिक होगा उसका वेद पर श्रद्धा ही नहीं है, वेद को मानता ही नहीं। हुआ जो वेद को मानता ही नहीं है, तो उस पर जब श्रद्धा ही नहीं है तो इसको यह ज्ञान कैसे आएगा? नहीं आएगा तो क्या होगा? वह शून्य में चला जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा। निर्वणम वेदम कार्यम अभावांतम प्रबलियति इति मन्यमाने विपरीत दर्शने कथम तत् ब्रह्म तत्व उपलभ्यते। कह रहे हैं
यह जो कार्य वर्ग जो है कारण से ही उत्पन्न होता है, बिना कारण से इस संसार का कोई कारण नहीं होता है, और वह कारण में ही अपने लीन होता है। यही है ना, निस्त्रिवेदम कार्यम अभावांतम प्रविलीयन्ति, कार्य जो है कारण में ही अपने लीन होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो विपरीत जो थॉट प्रोसेस वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि विपरीत ही सोचने की होती है, हाँ, वह किस प्रकार तद ब्रह्म तत्व फलदे, किस प्रकार इस ब्रह्म को वह जान सकते हैं। न कश्चन अपउपलभ्यता इति अर्थ, इसका मतलब वो किसी प्रकार से नहीं जान सकते, किसी प्रकार उनको उपलब्ध नहीं हो सकता। भाई देखो, जिसका शास्त्र पर आचार पर श्रद्धा, पहली बात है श्रद्धा, श्रद्धा ही मेन बात है, क्योंकि यह आगम प्रमाण जो है, देखो इस संसार में किसी वस्तु को जानने के लिए पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको आपने प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों से देख करके जाना, ठीक है। तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मान लो कोई वस्तु इस कोटि में नहीं आती है, जैसे पहाड़ है दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर बॉम्बे में बहुत पहाड़ हैं, वहां पर अब दिखाई दे रहा है कि वहां पर यहाँ पर कुछ धुआं उठ रहा है, तो आप अनुमान लगाते हो कि वहां पर आग लगी है। क्यों? पहले आपने देखा हुआ है कि जब लकड़ी जलाई जाती है तो धुआं उड़ता है, जैसे कल हुआ। इसका मतलब जहां भी गया होगा तो कुछ फ्लैट वालों ने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, धुआं उठ रहा है? और जो यह सात्विक बुद्धि वाले होंगे, आस्तिक बुद्धि वाले, वह समझ जाएंगे कि नवमी का दिन है तो हवन हो रहा होगा। नास्तिक बुद्धि वाले ये भी समझ सकते हैं, हो सकता है कि आग लगाना हो या क्या हो गया है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों ऐसा धुआं उठ रहा है, मान सकते हैं बात। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि यह जो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, हम पीछे की घटना देखे हैं और उसके अनुसार अनुमान लगा लेते हैं कि अमुक चीज होगा। और तीसरा, उससे तो कई प्रमाण हैं, अर्थापत्ति है, कई चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से आगम प्रमाण होता। तो आगम प्रमाण का मतलब केवल है कि आप प्रत्यक्ष जान नहीं सकते, अनुमान भी नहीं वहां लगता, केवल शास्त्र, श्रुति माँ और आचार्य का कथन ही सत्य है। तो उससे जो मालूम हो रहा आगम, इसी से इस ब्रह्म की अनुभूति जो पहले लोगों की हुई है, केवल सुनकर के तो आप मान रहे हैं, और कहां से आपने देखा नहीं, उनको देख भी नहीं सकते हैं, और वह क्रिया आप करने लाओ तो कई लाखों वर्ष लग जाएगा। हाँ, और वो आपको हजारों वर्ष तक अब जिंदा ही नहीं रहोगे, कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो यह होता है किसी वस्तु को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम, यह जो हमारे करण हैं, इंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है, इन्हीं के द्वारा हम जान सकते हैं। लेकिन जो चीज अब, हाँ, वह ऐसी चीज है कि इनके द्वारा जो ग्राह्य नहीं होती है। क्यों? हमारी इंद्रियां के लिए इस परमात्मा ने ऐसा बनाया हुआ है कि एक इंद्रिय एक ही वस्तु के ज्ञान को जा सकती, जैसे नेत्र केवल रूप को देख सकता है, दूसरा उसका ज्ञान नहीं होगा। जीवा केवल स्वाद को ही बता सकती है, कान केवल उसमें से शब्द होगा उसी को बता सकती है, स्पर्श केवल त्वचा ही केवल स्पर्श बता सकती है, घ्राणेन्द्रिय केवल गंध को बता सकती है, और वह जो अपना ब्रह्म, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। सब चीजें जो आप बात कर रहे हो तो कैसे मालूम होगा? तो वह फिर एक लय प्रक्रिया बताई गई कि देखो, जैसे 2-3 एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं दोबारा, जिससे आपके अंदर बैठे, जैसे श्रुति माँ ने बारंबार अभी और आगे बताएंगे, इसीलिए बताया जा रहा है कि जैसे मिट्टी कुम्हार ने लाया, उसको अच्छी तरह से मतलब गूंदा, और गूंद करके नाना प्रकार के उपकरण बनाए,
और बाद में अगर वह नष्ट हो जाते हैं, किसी प्रकार से उनको कोई तोड़ देता, फोड़ देता है, तो बाद में अपने मूल कारण में वह लय हो जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी, पृथ्वी के सारे जितने भी चीज दिखाई दे रहे हैं सबको अगर समाप्त कर दो, और प्रलय में तो होता ही है, पृथ्वी जल में लीन होती है, जल फिर तेज में, तेज फिर आकाश में, आकाश फिर उस हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ फिर प्रकृति में, प्रकृति फिर उस परम तत्व में, यानी जहां से जो आया है वहीं पर लीन है। हाँ, इसी प्रकार से जीव के लिए बता दिया गया कि विषय इंद्रियों के साथ मन में लीन होता, मन फिर बुद्धि में, क्योंकि यह सूक्ष्मतम है। बुद्धि मन से सूक्ष्म है, व्यापक है और प्रत्यगात्मा स्वरूप है, ये बोलना नहीं चाहिए तीनों चीजें। और फिर मन से सूक्ष्म, व्यापक और प्रत्यगात्मा स्वरूप वो आपका क्या है, वह महत्तत्व या हिरण्यगर्भ, और उससे फिर सूक्ष्म, व्यापक और महत्तत्व, अरे प्रत्यगात्मा स्वरूप आपका वह प्रकृति या माया, और उससे फिर वह ब्रह्म है। इस ब्रह्म से सूक्ष्म कोई नहीं है, उससे व्यापक कोई नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जो कुछ है वह कार्य जो है वह कारण में ही अपनी लीन है, और जिसका कोई कारण नहीं होता उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यह समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिर आगे फिर इसी पर चलेगा और ये कई जगह बताया जाएगा इसको। तस्मात, इसलिए, तस्मात उपहार उपहार सत आदि असत आदि पक्षम आसुरम, यह जो आसुरी पक्ष वाले हैं, जो असतवादी हैं, असतवादी, उनका निराकरण करने के लिए यह अगला मंत्र आता है। अगला मंत्र पढ़ते हैं। यह तो मंत्र समझ में आ गया ना, पूरा आ गया ना? हाँ, ठीक है। नहीं, कोई कहीं भी हुआ है तो उसको सुन लो, क्योंकि बाद में हाँ हाँ। अच्छा, अब इस मंत्र को पढ़िए। अस्ति इत एव उपलब्धव्य तत्त्वभावेन चोभयो, अस्ति इत्येव उपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति। एक बार और उसको पढ़ेंगे, देख। हाँ, वही है, ये भी वही है। यह उससे, इसमें और कई श्रुतियों का, नाना प्रकार के श्रुतियों का इसमें दृष्टांत दिया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए नेति नेति आस्तूलम आस्तूलम नरहर्षम अदृश्यते अनात्मयी अनिरुक्ति नीलेने इत्यादि श्रुतियों का यह हवाला दे करके इसको फिर पक्का किया जा रहा है। वाचारम मणम विकार पहले भी आया था ना, वाचारम मणम विकारो नामधेयम वृत्तिक इति एव सत्यम, पहले भी आया था। तो इसका भी बृहदारण्यक उपनिषद का हवाला किया जा रहा है। तो यहाँ पर अस्ति इति, वो है, अस्ति माने है, वो आत्मा है। अस्ति इति, एव का मतलब क्या है यहाँ पर, आत्मा से। हाँ, अस्ति माने है, वो आत्मा है। तो यह इस प्रकार ही यह उपलब्ध किया जाना चाहिए, इसी प्रकार से यह उपलब्ध होना चाहिए कि वह आत्मा है, अस्ति भाव से ही, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यह इंद्रिय आपके उसको नहीं पकड़ सकती, इसको ग्राह्य नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इंद्रियों का विषय के अंतर्गत वह नहीं आता है, इसके पास कुछ ही नहीं है। इसका मतलब जब वो कुछ है ही नहीं है, तो यह जो ध्यान कराते समय कहा जाता है ये ज्योति दिखाई देगी, है तो इसका तो कोई अस्तित्व नहीं रहता ना, कि वह आत्मा सत्य केवल स्वरूप है, सत्य है अस्ति।
हालांकि उसका स्वभाव क्या, लक्षण क्या है? सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। हाँ, सत का मतलब है अस्तित्व, चित का मतलब वहां पर प्रकाश होता है, यहाँ पर आता है प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो जब आप आ जाते हो किसी मंत्र का अंदर जाते हो और मन शांत हो जाता है, तो आनंद तो उपलब्धि होती ही है। इसी कारण से होती है कि वह आत्मा को नहीं भी जान जाते हो लेकिन उसके निकट पहुंच जाते हो, क्योंकि बीच में आवरण भी तो है कारण शरीर का, तो आनंद तो होगा। सुषुप्ति अवस्था में जाते तो भी आपको आनंद आता है कि नहीं? आपको यह भान होता है, मालूम होता है कि जैसे सुषुप्ति अवस्था के बाद आते हो जगने पर कि मैं तो जग गया, मैं तो बहुत गहरी बहुत आनंद पूर्वक सोया हुआ अनुभव किया, मैं सारी हमारे पास कोई थकावट नहीं, मैं बिल्कुल तरोताजा हो गया। तो यह केवल उसी के कारण, क्योंकि आपके आत्मा के ही करीब पहुंच गए थे, वह आनंद में। और उसको कैसे जान सकते हो? तत्व भावेन चोभयो, उसको केवल तत्व भाव से ही जान सकते हो, मतलब उसके तत्व का ही ज्ञान प्राप्त करके उसको जान सकते हो। तत्व कैसा है कैसा नहीं, जैसा कि बताया जाता है, क्या बताया जाता है? निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकार नित्य मुक्त निर्मल। और क्या है? कवि, गीता जी में कवि पुराणम आया नहीं है 8वें अध्याय में? कवि पुराणम अरोणीयान स अनुस्मरेण सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो जो उसके लक्षण हैं उन लक्षणों से ही हम जब उपनिषद में भी आया है, दिव्यम अमूर्तः पुरुषः सह बाह्याभ्यंतरः अजः अप्राणः अमनः सह अक्षरात् परतः परम। तो अलग अलग जैसे आया है ना, हाँ, तो सभी श्रुतियां बता रही कि वो है, तो वहां से समझिए नहीं कि है। भगवत गीता भी बता रही है, श्रुति भी बता रही है, तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। अब दूसरी लाइन का, पहले लाइन का उपलब्ध हो गया, अर्थ हो गया कि केवल अस्थि भाव से उसका ज्ञान आपको हो सकता है, केवल अस्थि भाव से। अस्थि, हाँ, उस है, अस्थि इति एव उपलब्ध है, केवल अस्थि ही इसी प्रकार से उपलब्ध होगा कि वह है। ठीक है, और क्या उपलब्ध? तत्व भावेन, और उसको कैसे जान सकते? तत्व के दृष्टि के द्वारा, तत्व का चिंतन करते हुए जान सकते हो कि मेरा जो मैं हूं वही वह है, वह तत्व की दृष्टि से कर सकते हो। अस्त इति एव उपलब्ध, इस प्रकार से जिनकी उपलब्धि हो गई है, क्या है? जिनको उपलब्धि हो गई है, जो उस अपने आत्म स्वरूप को जान गए हैं, तो उनके लिए क्या है बता रहे हैं, तत्व भावा प्रसिद्धति, वह तत्व भाव ही उनके सामने प्रकट हो जाता है, वही प्रसाद के रूप में मिल जाता है। और तत्व के दृष्टि से क्या है? आप भी तो वही हो, अगर आप हो तो वो भी तो है, क्योंकि आप कार्य हो, कारण तो अंत करते 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 फिर वही जाएगा। फिर जब कोई भी कार्य है तो उसका कारण तो होगा। और जैसे आप बिल्डिंग ले लो, आप बिल्डिंग में हो, कोई बनाने वाला होगा, हाँ, आप चले जाओगे हमने तो इससे लिया है, उसने कहा किससे बनवाया, ऐसे करते करते खरीदा, तो सब कारण मिल जाएगा। कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि केवल उस आत्मा को हम केवल अस्थि भाव से, कि मतलब वो है, इसी रूप से जान सकते। जैसे कि बताया गया, जब हम अपने उपाधियों को हटा देते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं
वृद्ध हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बालक हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, इन सभी उपलब्धियों से अपने को अलग कर देता है। हाँ, और फिर मैं शरीर हूँ, सूक्ष्म शरीर, सबको हटाते हुए अंत में जो बचता है वही अस्थि और वही आत्मा। इस प्रकार से, और जिसको उपलब्ध हो गया है उसका वही तत्व भाव है, तत्व ज्ञान ही उसको आनंद देता है, वही उसको प्रसाद के रूप में पाता है, यानी उसका शोक मोह सब दूर होता है। अब यहीं पर इसका भाष्य कल देखा जाएगा कि लंबा है, हो नहीं सकता, टाइम हो गया, तो यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर कोई अगर असुविधा हो तो पूछ लो, कहीं भी जरा सा भी एक लाइन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।